चलिए भाई, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मतलब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे शेर बच्चे। तो जैसा कि सारे बच्चों को कम्युनिटी पोस्ट से पता चल गया होगा, है ना। कम्युनिटी पोस्ट पर एजुकेशन अड्डा के प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया है टाइटन बैच, जो बहुत ही पावरफुल बैच इस साल का होने वाला है। 2025 का बहुत ही बेहतरीन बैच जो है वो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहा है। और ये जो टाइटन बैच है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। यानी कि जो भी बच्चा अभी क्लास 8 जो है वो पास आउट हुआ है और क्लास 9th जो है वो पढ़ने की कोशिश करने की तलाश में है। कहने का मतलब वो क्लास 9th अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहा है, क्योंकि देखो क्लास 9th हो या फिर क्लास 10th हो, यही दो ऐसा क्लास है जो बेस बनता है, जिससे बेस बनता है और आगे जितने भी बड़े बड़े कंपटीशन है, लाइक आईआईटी हो गया, आपका नीट जैसे कंपटीशन हो गया, तो उसका ये बेस बनता है इसी दो क्लास से। तो अगर कोई स्टूडेंट क्लास 9th और क्लास 10th अगर नहीं पढ़ेगा, अच्छे से नहीं पढ़ेगा, तो आने वाले जो भी कंपटीशन है उसमें वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उस कमजोरी को खत्म करने के लिए एजुकेशन अड्डा जो है वो टाइटन बैच लेकर के आया है, जिसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा क्लास 9th पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो आपका सिलेबस है, जो एनसीईआरटी है, उसको पूरा डिटेलिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे। मतलब पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे उसका। और फिर उससे क्या होगा, उससे आपका जो क्लास का स्कूल का जो एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही साथ इस बैच में हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का भी पढ़ाई करेंगे, जिससे हम लोग बेस बनाएंगे ताकि आगे फर्दर क्लास 10 में हमको आसानी हो जाए सारे भी टॉपिक्स को समझने में। और जो आगे फिर 11 12 है उसमें ये जो है हम लोगों को हेल्प करे। तो एजुकेशन अड्डा जो है वो लेकर के आ रहा है क्लास 9 का एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच, टाइटन बैच, और जिसमें सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, और साइंस में जो 3 ब्रांचेस निकल करके आते हैं, केमिस्ट्री अलग होता है, फिजिक्स अलग होता है, बायोलॉजी अलग होता है, तो सबको सेपरेट वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर इसमें मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोशल साइंस हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, हिंदी और उर्दू ग्रामर भी इस बैच में हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे, जैसे कि क्लास 8 में जो भी बच्चे, अगर हम एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो क्लास 8 में जितने भी बच्चे थे जो एएमयू का तैयारी कर रहे थे, जो जामिया की तैयारी कर रहे थे, तो वो उनका एग्जाम हो गया, जामिया का भी एग्जाम हो गया और जामिया का रिजल्ट भी आ गया। और एजुकेशन अड्डा प्लस से भाई ताबड़तोड़ रिजल्ट निकल करके आया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अप टू 29 स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है वो एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म से जामिया मिलिया इस्लामिया में क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम में हुआ है, जिसमें भाई रिजल्ट तो आप लोग देख ही रहे हो भाई। रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक 1 भी हम लोगों ने दिया है, टॉप 10 में बहुत सारे रिजल्ट है। और सीट्स भी, अगर सीट्स की अगर हम बात करें तो क्लास 9th में जामिया में बहुत कम होता है, और उसमें हम लोग जो है वो लगभग 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन हम लोगों ने दे दिया, है ना। 30 बच्चे का सिलेक्शन हो गया और जामिया में पढ़ रहे हैं, है ना। अभी एक लड़के का मैसेज आया था, एक लड़के ने परवेज सर से बात किया था कि सर हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं जामिया में, जो क्लासेस स्टार्ट हो गया है, तो वो बोल रहे हैं कि सर सभी तो यहाँ पर एजुकेशन अड्डा का ही स्टूडेंट लग रहा है, जिससे पूछो वो एजुकेशन अड्डा से ही पढ़ाई किया है उन्होंने। तो जिन्होंने बैच लेकर के पढ़ाई किया है वो तो ठीक है, बाकी हम लोग यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे सेशन हम लोग लेकर के आते हैं और हम लोग लेकर के आए हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प हुआ है। यानी कि अगर हम जामिया एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो लगभग जो है वो 14-15 हजार, 16 हजार, 17 हजार बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। और अगर हम अपने चैनल की अगर हम बात करें तो हम लोग जो भी सेशन लेकर के आते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेशन लेकर के आते हैं यूट्यूब पर, तो उसमें व्यूज भाई 10 के, 12 के, 13 के। तो कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं सभी जो है वो एजुकेशन अड्डा का हेल्प जो है वो ले रहे हैं। और इस बात की हमको खुशी है कि बच्चों को ये हेल्प हो रही है, एजुकेशन अड्डा से हेल्प हो रही है। तो ये भी चीजें हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ यूट्यूब से भी पढ़ करके उनका सिलेक्शन हो गया, और बहुत सारे ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बैच में एनरोल होकर के तैयारी करा है और सिलेक्शन लेकर के आया है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम 4 मई को हुआ था, है ना। और अभी जो है उसका कट ऑफ वगैरह सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। अब इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर इंटरव्यू कैसे हम लोग जो है वो दें, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने अपने ही बैच में, जो भी बैच था, कैटलिस्ट था, आपका वॉरियर था, अल्टीमेट था, उस बैच में इंटरव्यू बैच हम लोगों ने फ्री कर दिया।
यानी जो भी बच्चा इंटरव्यू का तैयारी करना चाहता है फ्री तैयारी उससे करेगा। 1-2 दिन के अंदर सारे मॉक इंटरव्यू जो है उस बैच में आना शुरू हो जाएगा। और जो भी बच्चे इंटरव्यू देना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे कॉल करेंगे, उसका एक टाइम शेड्यूल बना दिया जाएगा, उससे फिर 1-to-1 इंटरव्यू का प्रैक्टिस जो है उसको कराया जाएगा। तो ये तो सारा इंफॉर्मेशन हमने दे दिया। बात हो रही है टाइटन बैच की। तो जिन्होंने एमयू दे दिया, एमयू का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, जिन्होंने जामिया का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, उसको भी 9th पढ़ना है। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उसको भी 9th पढ़ना है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, होने के चांसेस नहीं है, कम स्कोर हो गया है, उसको भी 9th पढ़ना है। तो 9th को तो मजबूत करना ही करना है मेरे शेर बच्चे। तो अब एजुकेशन अड्डा आप लोगों से अलग नहीं हो रहा है, आपको बीच मैदान में छोड़ करके नहीं जा रहा है। आपका साथ निभाने के लिए अब 9th फाउंडेशन बैच भी शुरू हो रहा है, टाइटन बैच, और ये 20 मई से स्टार्ट होगा मेरे शेर बच्चे। तो 20 मई तक कोर्सेज जो है वो आपके ऐप पर आ चुका है, एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप पर ये कोर्स आ चुका है टाइटन बैच के नाम से। आप लोग जाइए, बैच ज्वाइन कीजिए, और 20 मई से हम लोग जो है वो उसमें क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको जो है वो बहुत है ना बताना जरूरी है, क्योंकि अगर देखो भाई, हम बार बार एक ही चीज करते हैं कि हम लोगों का यहां से शुरुआत हुआ है, आप लोगों का यहां से शुरुआत हुआ है, अभी आगे बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स आपको देने हैं। ये जो आपका एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम था, जामिया का एंट्रेंस एग्जाम था, ये पहली सीढ़ी थी। और अगर इसमें कोई फेल हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है। ये तो एक नॉर्मल सा स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है मेरे शेर बच्चे। अगर आप 9th बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ोगे, अगर आप 10th बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो आने वाले जितने भी कंपटीशन है उसमें आप जो है वो कमजोर पड़ जाओगे। और फिर यहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो चलो ठीक है, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस चीज में कमी थी जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर वही कमी कंटिन्यूअसली आप अपने अंदर रखोगे, तो जब आगे आप कंपटीशन देने के लिए जाओगे तो उसमें आप फेल हो जाओगे, तो वहां पर ज्यादा सदमा लगने के चांसेस हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हम ये सारी चीजों को मजबूत करेंगे। जो जो कमियां हम लोगों ने इस एंट्रेंस एग्जाम में, आप लोगों ने इस एंट्रेंस एग्जाम में किया है, उस कमी को पूरा करने का वक्त आ गया मेरे शेर बच्चे। तो जल्दी से जल्दी सभी जो है वो टाइटन बैच ज्वाइन करो, और टाइटन्स की तरह हम लोग जो है मेहनत करेंगे, और फिर आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन है उसको इजीली क्वालिफाई करेंगे। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बार बार एक ही चीज हम लोग कहते हैं मेरे शेर बच्चे कि ये तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है ना, अभी पूरा जर्नी आपका बाकी है। तो यहीं से अपसेट हो जाना, मुरझा जाना, परेशान हो जाना कि ये एएमयू मेरा नहीं क्वालिफाई हो पाया, जामिया मेरा नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो आगे कैसे हम क्वालिफाई करेंगे। तो ये सब चीज जो है वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपको लेकर के जाता है। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो इन सारी चीजों को अपना जो है वो स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं तो ये आपका एक स्ट्रेंथ बनेगा, और आगे जाकर के यही स्ट्रेंथ बड़े बड़े कंपटीशन को क्वालिफाई करने में काम आएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, टाइटन बैच अब आने वाला है। बार बार हम बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा क्लास 8 में है, 8 वो जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने पढ़ लिया, पास आउट हो गया, अब 9th में चले गए। तो भाई 9th में जब चले गए तो 9th का एनसीईआरटी हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 10th का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो 9th हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो 9th को अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोगों का ये 1 ईयर प्रोग्राम जो है वो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं टाइटन बैच की शक्ल में। तो 1 साल यानी कि आप तक का पूरा 9th जो है वो हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका लाइव क्लासेस होगा, रेगुलर होगा, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर लाइव क्लासेस होने वाले मेरे शेर बच्चे। मंडे से फ्राइडे रेगुलर लाइव क्लास होगा, और उसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। शेड्यूल आपका यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी जो है वो पोस्ट हो चुका है, आपके बैच में भी पोस्ट हो चुका है। तो मंडे से फ्राइडे क्लास होगा, फिर उसी का जो नोट्स हम लोग हैं वो नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा मेरे शेर बच्चे। फिर टाइम टू टाइम आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह का ये फाउंडेशन बैच भी है और एक कॉम्पिटेटिव बैच भी है। क्योंकि अगर जो बच्चा मान लो कि जिनका 9th में यहां पर होने के चांसेस कम है एएमयू में, और वो सोच रहा है कि हमको 9th में नहीं हुआ तो हमको 11th में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो भाई 11th में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो 11th का जो सिलेबस होता है वो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लास से एग्जाम में पूछता है भाई। जैसा कि हम लोगों का जो कोर्स चल रहा है आप देख रहे होंगे, क्लास 9 से भी सवाल आते हैं, क्लास 10th का भी सवाल आता है। तो जब तक आप 9th अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। 50% सिलेबस आपका 9th का है, 50% सिलेबस आपका 10th का है, यानी कि भाई साहब आपका 9th उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 10th है।
तो 9th को ढंग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि 11th में आसानी से क्वालिफाई कर जाए। तो यही जोश, यही जज्बा के साथ हम लोग जो है वो टाइटन बैच में शामिल होंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, है ना। यहां पर देख लो सारे अपने अपने काम में लगे पड़े हैं दिन रात, और ये सारी चीज हम आप ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपना जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा रहे हैं। सारे किस तरीके से बच्चों को लेक्चर पहुंचेगा, किस तरीके से बच्चों को नोट्स पहुंचेगा, कैसे टेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे, इन सब चीज पे हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग पीछे क्यों हटेंगे? तो इसका आप लोग फायदा उठाइए, है ना, और टाइटन बैच में ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर किसी भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है तो नंबर पे कॉल करके एक बार आप लोग पूछ भी सकते हैं, या डायरेक्टली वहां से जाकर के बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।